जैसे कि आप सब जान ही चुके होंगे कि वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल जो है अब एक्ट बन चुका है। आज इसी के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। आशा करता हूं आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एस के भंडारी आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी विद एस के भंडारी पे वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, दोनों हाउस से पास करवा के जब प्रेसिडेंट साहब की असेंट मिली तो अब वही बिल जो है एक्ट बन गया है। प्रोसीजर आप सब जानते ही होंगे। मैंने पहला लेक्चर इंडियन पॉलिटी की सीरीज में भी पार्लियामेंट का कवर किया है, लेकिन फिर से आपको रिवाइज करा दूं फ्रेंड्स कि पार्लियामेंट में जो है दो हाउसेस हैं, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। फ्रेंड्स, दोनों हाउस में जो है बिल इंट्रोड्यूस किया गया। बिल इंट्रोड्यूस करने के बाद राज्यसभा में और लोकसभा में भी उसको जो है पारित किया गया, पास किया गया। एक लॉन्ग डिबेट एंड डिस्कशन के बाद, एक लॉन्ग डिस्कशन के बाद फ्रेंड्स, डिस्कशन के बाद जो है ये बिल को पास किया गया। बिल दोनों हाउस से जब बिल पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट साहब ने जो है इसको असेंट किया, इसको साइन किए, जब असेंट दी अपनी, फिर ये एक्ट जो बिल जो है ये एक्ट बन गया। फ्रेंड्स, कोई भी बिल जो है प्रेसिडेंट जब तक प्रेसिडेंट साहब उसको सिग्नेचर ना करे, साइन ना करे, अपनी असेंट ना दे, तब तक फ्रेंड कोई भी बिल जो है वो एक्ट नहीं बनता। ये आपको याद करना है, बिकॉज प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दो हाउस तो होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, बट प्रेसिडेंट साहब इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट में जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए वो जो सेम बिल होता है उसको एक्ट बनाने के लिए, उसको कानून बनाने के लिए प्रेसिडेंट साहब की असेंट लेना मस्ट होता है, तभी वो बिल जाके एक्ट में कन्वर्ट होता है। तो आपने सबने देखा ही होगा कि एक लॉन्ग डिबेट एंड डिस्कशन के बाद जो है फ्रेंड्स, वो जो बिल है अब एक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। हम थोड़ा बेसिक जानते हैं कि वक्फ जो अमेंडमेंट एक्ट 2025 में जो है अब उसको नाम दिया गया है। हम बेसिक समझते हैं थोड़ा सा कि वक्फ क्या है। फ्रेंड्स, वक्फ एक एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, इसको हम रिलीजियस प्रैक्टिस कहेंगे। वक्फ मीन्स कि एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है। मीन्स इसमें एक एक इंसान जो है अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट करता है ऑन द नेम ऑफ गॉड, ऑन द नेम ऑफ अल्लाह। वो गॉड अल्लाह के नाम जो है प्रॉपर्टी डिनोट करता है फॉर द रिलीजियस पर्पस। जैसे कि कोई ग्रेवयार्ड बनाना हो, कोई मस्जिद बनानी हो, कोई उसके गॉड के नाम पे कोई हॉस्पिटल बनाना है, या कुछ और कार्य वहां पे कंस्ट्रक्शन करनी हो, तो एक इंसान जो है, एक बंदा जो है, वो प्रॉपर्टी अपनी डोनेट करता है, मीन्स प्रॉपर्टी देता है ऑन द नेम ऑफ गॉड। उसी को फ्रेंड्स वक्फ कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड रिलीजियस प्रैक्टिस। सिंपल आपको याद रखना है कि वक्फ जो है ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये जो कि इस्लामिक प्रैक्टिस जो है, मुसलमान भाइयों में जो इस्लामिक कल्चर है, इस्लामिक जो प्रथा चलती आ रही है, उसमें एक डोनेट करते हैं जो प्रॉपर्टी, जो डोनेशन ऑफ प्रॉपर्टी है, उसी को फ्रेंड्स वक्फ किया जाता है, वक्फ कहा जाता है कि एक इंसान जब प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर करता है, बट याद रखना है ऑन द नेम ऑफ गॉड अल्लाह। नंबर वन। नंबर टू आपने याद रखना है कि फ्रेंड्स ये इररिवर्सिबल है, इररिवर्सिबल है। फ्रेंड्स, इट मींस कि अगर एक बार प्रॉपर्टी आपने किसी इंसान ने डोनेट कर दी, जब डोनेट करने के बाद 2-4 साल के बाद या 5 साल के बाद वही बंदा आता है और कहता है कि मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसको वो प्रॉपर्टी नहीं दी जाती है। दिस प्रॉपर्टी इज इररिवर्सिबल, ये प्रॉपर्टी इररिवर्सिबल होती है। इसको ऐसा माना जाता है कि अगर एक बार प्रॉपर्टी आपने डोनेट कर दी तो उसको बैक नहीं ले सकते, आप विदड्रॉ नहीं कर सकते। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और आपको मेन पॉइंट याद रखना, जो प्रॉपर्टी डोनेट करता है, जैसे हम देखते हैं कि सिंपल प्रॉपर्टी डोनेट करने वाले को डोनर कहते हैं, इसमें वाकिफ कहेंगे, और जो दूसरा लेने वाले प्रॉपर्टी वो मैनेज करने वाले मैनेजर प्लस मुतावली भी उनको कहा जाता है। तो ये दोनों पार्टी को इस तरह से इनके बीच में एग्रीमेंट टाइप का होगा और आपस में प्रॉपर्टी ली जाएगी। फ्रेंड्स, जो प्रॉपर्टी ली जाएगी वो वापस नहीं दी जाएगी, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन इसमें काफी डिबेट एंड डिस्कशन के बाद अब कुछ आपने देखा ही होगा पार्लियामेंट में कि कुछ पक्ष में है और कुछ विपक्ष में है, लेकिन आपको इन सब पॉइंट्स को साइड पे रखते हुए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है।
अब जो है इस एक्ट को, इस बिल को फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है। हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा इसका। लेकिन आपको याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज किया गया है मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ टू इशू, यू कैन से टू। नंबर वन, उन्होंने जो चैलेंज किया हुआ है फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट में, नंबर वन की इक्वालिटी के बेस पे, कि दिस इज अगेंस्ट द इक्वालिटी। ऐसा कहा जाता है, एक ग्रुप का कहना है कि ये एक अल्पसंख्या मीन्स एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वालिटी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, नंबर वन। नंबर टू, जो आर्टिकल 25 होगा फ्रेंड्स, आर्टिकल 25 है, इसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब कॉन्शियस प्रैक्टिस बताई गई है कि वन इज फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन एट हिज ओन चॉइस। अपनी कॉन्शियस, अपनी चॉइस, अपने तरीके से अपने गॉड के साथ जो है वो रिलेशन बना सकता है। ये भी आर्टिकल 25 में है। तो ये दो ग्राउंड्स के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या आती है। लेकिन अब का जो करंट सिचुएशन जो है वो ये है कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो है वो अब एक्ट बन चुका है, कानून बन चुका है भारत में, और सबको फॉलो करना होगा फ्रेंड्स। आपको एक और चीज याद रखनी है कि एक्ट जो पहले भी एग्जिस्ट करते थे उसमें से जो मेन एक्ट था पहले, लास्ट एक्ट 1995 का एक्ट, उसी एक्ट को अमेंड करके अब ये एक्ट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बनाया गया है। तो पुराना एक्ट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना हो तो 1995 को जो है अमेंड किया गया है। ये चीज भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या गाइडलाइंस आते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि जो मेन पॉइंट्स इसके जो है आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे। और आपको एक और चीज याद रखना है, जो पार्लियामेंट में फ्रेंड्स जो बिल को पास किया गया उसमें जब लोकसभा में डिस्कशन हुई, लोकसभा में टोटल वोट जो है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, टोटल वोट जो है 520 थे। आउट ऑफ 520 288 वोट जो थे वो फेवर में गए, वो पक्ष में गए, उसको फेवर किया गया इस बिल को। और 232 जो है ये अगेंस्ट में गए, जिन्होंने इस बिल का विरोध किया, जो अगेंस्ट के। जब बात आती है राज्यसभा की तो उसमें 223 जो है टोटल वोट्स थे। तो फ्रेंड्स 128 जो है वो फेवर में गए और 95 जो है वो अगेंस्ट में गए। ये चीजें भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूं कि बाकी लेक्चर की तरह जो है आपको आज का लेक्चर भी अंडरस्टैंड हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत।